तो चलिए सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। अंतिम युद्ध का दिव्य अश्व। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करने वाले हैं जो प्राचीन कथाओं और भविष्य की भविष्यवाणियों के बीच एकदम सीधा पुल बनाता है। खाटू श्याम के ग्रंथों में एक बेहद खास पौराणिक घोड़े का जिक्र मिलता है, और मजे की बात यह है कि यह सिर्फ कोई कहानी भर नहीं है, बल्कि प्रलय और अंतिम युद्ध से जुड़ा एक बहुत ही गहरा रहस्य है। ये एक ऐसी गाथा है जिसने सदियों से इंसानी दिमाग को मंत्रमुग्ध किया है, क्योंकि यह सीधे तौर पर ब्रह्मांड के सबसे गहरे पहलुओं को छूती है। अब स्रोत सामग्री से जो सबसे बड़ा और अंतिम सवाल निकलकर सामने आता है वो ये है कि ऐसा क्यों माना जाता है कि ये अश्व दुनिया के अंत में अंतिम रक्षक को ले जाने के लिए फिर से प्रकट होगा। ये सवाल अपने आप में उस अत्यंत रहस्यमय समय की ओर इशारा करता है जिसे दुनिया का अंत या फिर अंतिम युग कहा जाता है। जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर होगा तब एक अंतिम रक्षक के आने की बात कही गई है। लेकिन सबसे दिलचस्प सोचने वाली बात यह है कि उस रक्षक का वाहन यही विशेष अश्व ही क्यों होगा। इस एक छोटे से सवाल में ही पूरी सृष्टि के अंतिम भाग्य के बहुत बड़े दांव छिपे हुए हैं। यहां जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो है इस सत्ता की असली पहचान। इसे नील घोड़ा कहा जाता है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई साधारण अश्व नहीं है। इसका सीधा सीधा संबंध महान प्राचीन योद्धा बर्बरीक से है। जी हां, वही बर्बरीक जिन्हें आज पूरी दुनिया में खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। उनका यह नीला अश्व असीम शक्ति, अविश्वसनीय गति और एक अटूट भक्ति का परम प्रतीक माना जाता है। मतलब ये केवल एक वाहन नहीं है, बल्कि शक्ति का एक साक्षात रूप है। अगर इसके स्वरूप को थोड़ा और करीब से देखा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये इतिहास या पुरानी कथाओं का कोई मामूली जानवर कतई नहीं है। इसके अलौकिक गुण इसे बहुत बहुत खास बनाते हैं। खाटू श्याम जी की कथाओं में इस अश्व को अकल्पनीय गति और ताकत का स्वामी बताया गया है। इसके नीले रंग में ही एक बहुत गहरा पौराणिक प्रतीकवाद छिपा हुआ है। नीला रंग जो अनंत आकाश और असीमित ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। असल में ये अश्व भौतिक दुनिया और दिव्य लोकों के बीच का एक बेहद शक्तिशाली संपर्क सूत्र है। अब देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। अक्सर होता क्या है कि लोग ऐसी पुरानी कथाओं को केवल एक मानवीय कल्पना या मिथक मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ जो नजरिया सामने आ रहा है वो हमारी रोजमर्रा की भौतिक सीमाओं से कहीं आगे की बात करता है। ये नीले घोड़े की अवधारणा ये केवल एक मिथक नहीं है, ये एक ऐसी ऊर्जा का प्रकटीकरण है जो सीधे तौर पर ब्रह्मांड के संतुलन और उसके चक्र से गहराई से जुड़ी हुई है। अब इसे देखने का तरीका एक साधारण कहानी से बदलकर एक बहुत बड़े लौकिक स्तर पर पहुंच जाता है, और इसी बात को पुख्ता करता है स्रोत से लिया गया ये एकदम विस्मयकारी उदाहरण, शुद्ध ऊर्जा का एक वाहन। ये वर्णन बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि नील घोड़ा मांस और हड्डियों से बना कोई साधारण भौतिक प्राणी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये अलौकिक शक्तियों और शुद्ध ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक ऐसा अद्भुत रूप है जो समय और स्थान की सभी भौतिक सीमाओं को पूरी तरह से पार कर जाता है। ये एक सर्वोच्च शक्ति है जो सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण और नाजुक क्षणों में आवश्यकता पड़ने पर भौतिक रूप धारण कर सकती है। कल्कि अवतार का संबंध ये इस विश्लेषण का एक नया और बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए बिना समय गवाए इस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि चीजें असल में कैसे काम कर रही हैं। इन दोनों दिव्य अश्वों को आमने सामने रखने पर पता चलता है कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग युगों की भविष्यवाणियां एक ही लौकिक बिंदु पर आकर मिल रही हैं। एक तरफ बर्बरिक का रहस्यमय नील घोड़ा है जो असीम शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, और वहीं दूसरी ओर कल्कि अवतार की भविष्यवाणी में वर्णित सफेद अश्व है जिसे देवदत्त कहा गया है। इन दोनों दिव्य अश्वों के बीच की जो गहरी समानताएं हैं और जो उनका सर्वोच्च उद्देश्य है वो ये साफ संकेत देता है कि अंतिम युद्ध के समय ये वाहन एक बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो सामने आती है वो ये है कि ये अलौकिक वाहन केवल अतीत की या बीते कल की कहानियों का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये भविष्य में होने वाले अंतिम युद्ध की सबसे बड़ी चाबी हैं। शुद्ध ऊर्जा के इन वाहनों का दुनिया के अंत में फिर से प्रकट होना और अंतिम रक्षक का वाहन बनना ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक ऐसा चरम संगम है जो पुरानी सृष्टि के अंत और एक बिल्कुल नई शुरुआत का प्रतीक है। ऐसा लगता है मानो ये सब एक बहुत बड़ी पहले से रची गई लौकिक योजना का ही हिस्सा हो। और अंत में ये एक ऐसा विचार है जो गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इन दिव्य वाहनों की प्रतीकात्मक वापसी दुनिया के अंतिम भाग्य के बारे में क्या प्रकट करती है?
जब ये शुद्ध ऊर्जा और अलौकिक शक्तियों के प्रतीक अंततः वापस लौटेंगे तो क्या वो केवल एक पुराने युग के विनाश का संकेत होंगे, या फिर किसी नई, अकल्पनीय और बिल्कुल शुद्ध दुनिया के निर्माण की नींव रखेंगे? ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का ये रहस्यमय स्वरूप हमारी सामान्य मानवीय समझ से कहीं परे है, और ये सवाल हमेशा के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोल देता है। इस अत्यंत गहन और ब्रह्मांडीय सत्य पर विचार करना वास्तव में एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है।